बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य पर राजा वीरेंद्र शासन करता था। राजा अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति दया भावना के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में किसी को भूखा सोना नहीं पड़ता था। हर कोई सुख शांति से रहता था। लेकिन सुख शांति का यह समय ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। पड़ोसी राज्य का राजा दुर्जन बहुत लोभी और क्रूर था। उसे वीरेंद्र का समृद्ध राज्य पसंद था और उसने उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एक दिन दुर्जन की सेना ने सीमाओं पर हमला कर दिया। खबर मिलते ही राजा वीरेंद्र ने अपने सैनिकों को बुलाया। उसने कहा, सैनिकों, यह भूमि केवल मेरी नहीं, हम सबकी है। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। चाहे जीवन कुर्बान करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। सैनिकों के हृदय में जोश भर गया। युद्ध की तैयारी होने लगी। राजा ने खुद सबसे आगे मोर्चा संभालने का निश्चय किया। युद्ध आरंभ हुआ। दुश्मन सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन वीरेंद्र और उसके सैनिकों के साहस के सामने उनकी एक न चली। कई दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। एक दिन युद्ध के बीच राजा का घोड़ा घायल हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। दुश्मन के सैनिकों ने राजा को घेर लिया। उसी समय उसके एक निष्ठावान सैनिक अर्जुन ने आगे आकर अपने प्राणों की आहुति दी और राजा को सुरक्षित निकाला। अर्जुन की कुर्बानी देखकर राजा की आंखें भर आईं। उसने संकल्प लिया कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नए उत्साह से लड़ते हुए वीरेंद्र ने स्वयं दुर्जन को युद्ध भूमि में चुनौती दी। दोनों राजाओं में द्वंद्व हुआ। घंटों तक तलवारें टकराती रहीं। आखिरकार वीरेंद्र ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से दुर्जन को पराजित कर दिया। दुर्जन ने हार मान ली और भाग खड़ा हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा वीरेंद्र ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यह जीत केवल मेरी नहीं, आप सबकी है। याद रखो, जब हम सब एकजुट रहते हैं, तब कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा ने अर्जुन जैसे वीर सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक बनवाया और यह आदेश दिया कि हर वर्ष उनकी याद में उत्सव मनाया जाएगा। राजा वीरेंद्र का नाम इतिहास में इसलिए अमर हो गया क्योंकि उसने शक्ति और साहस के साथ साथ दया और कृतज्ञता को भी महत्व दिया।